Hello everyone, welcome to our channel Two Broke Doctors. I am Dr. Shivani and today we'll talk about कि इस बार नीट पीजी काउंसलिंग जैसे कि चल रही है तो बहुत लोग क्यूरियस थे यार कि 0 परसेंटाइल होगी नहीं होगी इस बार, बिकॉज इस साल का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो रहा है एंड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं। अब पिछले साल के उससे देखा जाए तो पीपल आर क्यूरियस कि इस साल जो सिनेरियो चल रहा है उसके बाद भी अगर 0 परसेंटाइल होगी इस बुक की कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कट ऑफ का क्या सीन है, रिड्यूस होगी कि नहीं होगी। तो अगर इस बारे में बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट हम प्रीवियस वाले कट ऑफ 2023 की बात करते हैं। अगर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, अगर जनरल का था 50 परसेंटाइल होता है और अगर अदर कैटेगरीज का देखा जाए तो इट इज़ अराउंड 48 परसेंटाइल, राइट। तो 0 परसेंटाइल में जब आपकी पूरी चली जाती है ना, आपको ये क्वालिफिकेशन परसेंटाइल ज़रूरत नहीं होती। अगर 2023 की बात करें तो ये कब आया था, तो 2023 की बात करें तो ये चीज़ आई थी अपनी राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, बच्चों ने ज्वाइन किया, रिज़ाइन किया, उसके बाद भी नहीं आया था। उसके बाद जब राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स आई थी, वो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आई थी पूरी कि इतनी सीट्स खाली रह गई हैं, इतना बचा है, सब कुछ। देन उसके बाद जो थी एमसीसी ने निकाली थी कि यस हम क्या कहते हैं जो कट ऑफ है वो बिल्कुल रिड्यूस कर रहे हैं, वो ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर इस बार का प्रिडिक्शन करने से पहले यू नीड टू नो कि यार 0 परसेंटाइल हो क्यों रही। इट्स नॉट बिकॉज कि किसी को क्लिनिकल सीट दिलानी है। क्लिनिकल सीट्स तो एनी वे भर जाते हैं, बीट प्राइवेट, मैनेजमेंट, एनआरआई, ठीक है। मेजॉरिटी सीन क्या होता है कि एनआरआई की जो सीट्स, वो स्टेट की जो अपनी नॉन क्लिनिकल सीट्स होती हैं वो बहुत खाली रह जाती है। पिछली बार भी 2400 सीट्स खाली रही थी और इस साल का देखा जाए अभी तक तो 2700 सीट्स खाली हैं नॉन क्लिनिकल। तो गवर्नमेंट्स का ये सीन होता है, एमसीसी का ये ट्राई होता है कि वो सीट हम फिलअप कर लें, जैसे एमडी एनआर्ट हो गई, पैथो हो गई, बायोसी हो गई। तो ये जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है लोग इसमें विलिंगली नहीं जाते, इतना ज़्यादा विलिंग नहीं होते, तो ये सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हो जाती हैं एंड उस सीट्स को फिलअप करने के लिए पिछले साल ये निकाला था। तो अगर वो क्राइटेरिया, वो चीज़ देखा जाए, वो थॉट प्रोसेस देखा जाए तो इस साल जो सीट्स खाली हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि ज़ीरो काउंसलिंग फिर से, ज़ीरो कट ऑफ फिर से होगी, फिर से एक बार 0 परसेंटाइल होगी या रिड्यूस परसेंटाइल तो होगी। अगर रिड्यूस की बात करें तो देखो जनरल का ऑलमोस्ट 20-25 के अराउंड होने के चांसेस हैं और बाकी कैटेगरीज की 10-15, 15-20 के ये अराउंड, मतलब यही 20-15 के अराउंड आपकी कट ऑफ रिड्यूस होती है। और पर आई थिंक ज़ीरो होने के चांसेस इस बार अच्छे हैं, इस बार भी, बिकॉज 2700 सीट्स मैंने कहा कि एम्प्टी हैं। एंड अगर आप एक्सपेक्टेड अपनी बात करें पिछले साल के सारे सिनेरियोज देख के और सारे हाउ एमसीसी डज दिस पैटर्न देख के, तो कट ऑफ जो है अपनी रिड्यूस होने के या ज़ीरो होने के नोटिफिकेशन ये निकाल सकता है 27 दिसंबर से 2 या 3 जनवरी के बीच में। एमसीसी की इस बीच अपनी नोटिफिकेशन निकालता है, तो आप वेट कीजिए। एंड देखो यार 0 परसेंटाइल का सीन ही होता है कि मेनली होती तो नॉन क्लिनिकल भरने के लिए, पर फ़ायदा ना और चीज़ों में जाता है कि जो लोग जैसे जिनका बजट अच्छा है, जिनके पास लाइक फाइनेंशियली दे आर वेल ऑफ है, तो अगर वो क्वालिफाई भी नहीं है तो उनके लिए बेटर जाता है कि वो किसी भी उसमें जाके दे टेक अ सीट, राइट। कि अब वो एलिजिबल है, अब उनको पास कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है एंड दे जस्ट गो एंड टेक अ सीट। तो समवेयर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्राइवेट की रेट बढ़ा देती है, व्हेन एवरीवन इज विलिंग टू टेक अ सीट की डीम्ड एनआरआई मैनेजमेंट, और अगर सबके पास ये है तो पीपल गो एंड टेक अ सीट। और ये प्राइवेट की जो प्राइसिंग है थोड़ी हाई चल जाती है। तो मेजॉरिटी तो फ़ायदा तो नॉन क्लिनिकल के लिए करने के लिए जाता है कि बच्चे आए नॉन क्लिनिकल ज्वाइन करें, बट देन कि क्या कहते हैं, अब क्योंकि जो लोग, ये एक चांस था कि जो लोग क्वालिफाई नहीं हुआ है वो जाके कर ले सी ज्वाइन, मे बी क्योंकि लोग नहीं आते हैं इसमें जनरली। बट ये प्राइवेट वालों को भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है कि यार लोग जाके ले लेते हैं। और इस साल का देखा जाए सिनेरियो तो प्राइवेट भी जल्दी भर रही है यार। पीपल आर इतना नेगेटिव शिफ्ट इसलिए है कि लोग ले रहे हैं जो सीटें मिल रही हैं, एनआरआई मैनेजमेंट डीम्ड, वो जल्दी फिलअप हो रही है कंपैरेटिवली लास्ट के टाइम पे। तो यू जस्ट बी वेरी केयरफुल, आप विजिलेंट रहें, नोटिफिकेशन पे ध्यान रहे। अगर आप वेट कर रहे हैं
तो मेक श्योर विल लेट यू नो कि अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता है और ऐसे चांसेस हैं तो विल डेफिनेटली लेट यू नो। और आप भी बिल्कुल विजिलेंट रहें कि क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको या तो प्राइवेट मिल जाए, अगर परसेंटाइल कट ऑफ नीचे जाए तो अच्छी जगह से मिल सकती है आपको, या फिर आपका हो सकता है कि क्या कहते हैं आपको नॉन क्लिनिकल मिल जाए। नॉन क्लिनिकल तो डेफिनेटली बहुत हाई चली जाती है कि 1.5 लाख, 1,30,000, 1,40,000 तक मिल जाती है। इनफैक्ट मेरे को लगता है सर उससे भी नीचे जा सकती हैं। तो ये इस अराउंड के रैंक के आपको नॉन क्लिनिकल मिल सकती हैं आफ्टर कट ऑफ 0 अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है। और मैनेजमेंट, एनआरआई, डीम्ड वगैरह भी मिल सकती हैं। बट इस साल का देखा जाए तो राजस्थान वगैरह इन सब में बहुत जल्दी फिलअप हुई हैं। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकें, प्रॉपर नए इन्फॉर्मेशन दे सकें। और हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे रूल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रूल्स हमने बताए हैं जो कैंडिडेट को ध्यान रखना है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो इस काउंसलिंग के गो थ्रू जाने के बाद। क्योंकि एज यू नो ऑल इंडिया राउंड 2 अभी ख़त्म हुआ है, 20 दिसंबर ज्वाइनिंग ख़त्म होने वाली थी। अब रेजिग्नेशन का सीन आएगा, देन राउंड 3। तो वो सारी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके पास इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें डीएम कर सकते हैं आप इंस्टा पे, हमारा इंस्टा का बायो आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमें कमेंट डाउन सेक्शन में हमें लिख के भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है। विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe our channel. Thank you so much.